नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी के सपने देखने वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। रेलवे विभाग ने असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि टोटल 11,127 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। हाँ दोस्तों, सही सुना, 11,000 से भी ज़्यादा पद। तो अगर आप 10वीं पास है और आपके पास ITI, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री है तो यह मौका आपके लिए खास है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन-कौन ये फॉर्म भर सकता है, क्या है उम्र की सीमा, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या है एग्ज़ाम पैटर्न और क्या है सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो इस वीडियो को स्किप न करते हुए अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस नोटिफिकेशन में इस बार कुछ अपडेट्स हैं। तो चलो शुरू करते हैं पंचायत, जहाँ मिलेगी आपको हर जॉब की सही जानकारी। यह है मुख्य नोटिफिकेशन, यह है असिस्टेंट लोको पायलट्स। दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट का काम क्या होता है? असिस्टेंट लोको पायलट का मुख्य काम ये होता है कि आपको ट्रेन चलाने में मुख्य लोको पायलट की सहायता करनी है। ये एक 8 से 10 घंटे की शिफ्ट होती है। रनिंग जॉब होने के कारण समय के बदलाव की काफ़ी संभावना है, डे या नाइट की शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, अब आते हैं मुख्य नोटिफिकेशन पे। ओपनिंग डेट एंड टाइम 15 मई 2026 से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। 14 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। 16/6/2026 तक, 16 जून तक आप एप्लीकेशन का फीस का भुगतान कर सकते हो। और अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद अगर आपको कोई आपके एप्लीकेशन में बदलाव करना हो तो 17 जून से 26 जून तक आप बदलाव कर सकते हो। पर ध्यान में ये रखिएगा, हम आपको आगे भी बताएंगे कि हर एक बदलाव के पीछे आपको 250 रुपये का भुगतान रेलवे बोर्ड को करना होगा। इसलिए एप्लीकेशन सबमिशन करते वक्त एक तो कहीं कैफे से भरिए या ध्यानपूर्वक भरिए या नोटिफिकेशन सारा का सारा पढ़ के भरिए। ठीक है, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक मॉडिफिकेशन, हर एक बदलाव के पीछे आपको 250 रुपये का भुगतान रेलवे बोर्ड को करना होगा। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब असिस्टेंट लोको पायलट ये लेवल 2 का जॉब है। इनिशियल पे 19,900 रुपये है। ये आपको दिखने में कम लगता होगा पर सारे अलाउंसेस के साथ ये 35 से 40,000 तक जा सकता है या आपकी शिफ्ट वाइज जॉब होने के कारण ये 40,000 के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, रनिंग जॉब है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा हुआ है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मीन्स आपको हर रिस्पेक्ट में आप फिजिकली फिट रहना काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली आपकी विजन। ठीक है, डिस्टेंस विजन, नियर विजन, आपको ये टेस्ट पास करना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपका डिस्टेंस विजन कितना होना चाहिए विदाउट ग्लासेस, विद फॉगिंग टेस्ट, और नियर विजन कितना होना चाहिए। तो ये आप खुद टेस्ट कर सकते हो। इसके बाद आपको कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोफिक विजन, ये सारे टेस्ट पास करना काफ़ी अनिवार्य है क्योंकि ये रनिंग जॉब होने के कारण आपको हर रिस्पेक्ट में फिजिकली फिट रहना काफ़ी जरूरी है। अगर आप ऐसे नहीं हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये आप बात ध्यान में रखिए। ठीक है, एज 1/7/2026 मीन्स 1 जुलाई 2026 तक आपकी उम्र की सीमा 18 से 30 तक होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें कास्ट वाइज आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। टोटल वैकेंसीज हमने आपको पहले बताया है 11,127 बम्पर वैकेंसीज है। काफ़ी अच्छा मौका है, तो ये मौका काफ़ी खास है। ये बिल्कुल आप अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। यहाँ पे RRB वाइज आपको कास्ट वाइज आपको टोटल वैकेंसीज यहाँ पे दिख रही है। टोटल 11,127 वैकेंसीज का यहाँ पे कास्ट वाइज ब्रेकअप दिया हुआ है। जनरल कैटेगरीज के लिए यहाँ पे 4,860 वैकेंसीज है। SC कैटेगरी के लिए 1,746, ST कैटेगरी के लिए 919, OBC के लिए 2,598, EWS के लिए 1,004। इस तरह से टोटल 11,127 वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 1,115 वैकेंसीज है, जो कि यहाँ पे ये सारी की सारी ये कास्ट में इंक्लूड है। अब आगे बढ़ने से पहले आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे जो पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप पहली इंस्ट्रक्शन RRB हमें ये दी है कि आप सिर्फ कोई भी एक RRB के लिए अप्लाई कर सकते हो। चूज ओनली 1 RRB। आप 2 RRB के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया हुआ होगा तो आपका फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप हम यहाँ पे देखें तो अगर आप मुंबई RRB के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप मुंबई RRB के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। आप मुंबई के साथ साथ पटना या रांची ऐसे 2 RRB के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका फॉर्म वहीं रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन ये है कि अगर आप अब आते हैं अकाउंट क्रिएशन पे। अगर दोस्तों इसके पहले भी आपने कहीं रेलवे बोर्ड के एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया हुआ होगा तो आप वही लॉगिन यूज़ करके आप यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन कर सकते हैं। पर अगर आप नए हो, आप पहली बार इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना अनिवार्य है। उसके लिए आपके पास एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना काफ़ी जरूरी है क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन, सारे OTPs आपको उसी ईमेल आईडी या उसी मोबाइल नंबर पे आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे कि अगर आप अब यहाँ पे क्वालिफाई कौन कर सकता है, कौन फॉर्म भर सकता है। अगर आप ITI, डिप्लोमा या फिर डिग्री होल्डर है और आपका फाइनल एग्जामिनेशन हो चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो ही आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, ये एप्लीकेशन फिल कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अगर आप
किसी भी ट्रेड में, डिप्लोमा या डिग्री में लास्ट ईयर में हो, फाइनल एग्जामिनेशन आपका होना बाकी है, तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके बाद हमने बोला है कि 16 जून 2026 के बाद जब आप फीस का भुगतान कर देते हो और उसके बाद आपको लगता है कि मैंने कहीं की गलती कर दी, मुझे अभी एप्लीकेशन में कुछ करेक्शन करना है, तो आप 17 जून से लेकर 26 जून तक आप अपने एप्लीकेशन में बदलाव कर सकते हो। पर हर एक बदलाव के पीछे आपको 250 रुपये का भुगतान रेलवे बोर्ड को करना होगा, ये बात आप ध्यान में रखिए। ठीक है, 26 जून 2026 के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। इस रिक्रूटमेंट में आपको जो एग्जामिनेशन होने वाली है CBT 1 CBT 2, इसके लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और उसके बाद आपकी जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाली है, CBAT जिसे हम CBAT बोलते हैं और इसके पहले हम इसे साइको टेस्ट बोलते थे, उसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आप एक बार सिलेक्ट हो जाते हो तो आपका एक ट्रेनिंग पीरियड होगा जिसमें आपको एक स्टाइपेंड दिया जाएगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, CBT मींस CBT 1 और CBT 2 तो 2 एग्जाम्स होने वाली है CBAT के पहले। तो CBT 1 और CBT 2 आपकी इंग्लिश, हिंदी और ऐसे 13 रीजनल इंडियन लैंग्वेजेस में होने वाली है। तो ये आप यहाँ देख सकते हो। तो आपको जो भी लैंग्वेज चूज करना हो, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करते हो, अपनी लैंग्वेज चूज करिए। एक बार आपने लैंग्वेज चूज कर दिया, अगर नहीं किया तो उसके बाद आप 26 जून वाला बदलाव नहीं कर सकते। तो आप ये 13 इंग्लिश, हिंदी या 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आप CBT 1 CBT 2 एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी, अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हो तो आपको फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी स्लीपर क्लास के लिए मिलने वाली है। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करते वक्त आपका वैलिड जाति प्रमाण पत्र, SC ST सर्टिफिकेट अपलोड करना अनिवार्य है। अब आते हैं दोस्तों एज लिमिट, एज क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों इस जॉब के लिए एक साथ में 1 जुलाई 2026 तक आपकी उम्र की सीमा, आपकी उम्र 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद SC ST OBC नॉन क्रिमिनल के लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो हम नीचे देखेंगे। SC ST कैंडिडेट के लिए 30 साल के ऊपर आपको 5 साल तक एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। OBC कैंडिडेट के लिए आपको 3 साल तक मिल जाता है। एक सर्विसमैन के लिए आपको कास्ट वाइज 3, 6, 8 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगर आप रेलवे विभाग में पहले से ही ग्रुप C या ग्रुप D में कार्यरत है तो आप कास्ट वाइज आपकी उम्र की सीमा 40, 43 और 45 की है। अगर आप जनरल से आते हो, OBC से आते हो, SC ST से आते हो तो आप 40 उम्र, 43 उम्र, 45 उम्र तक हो तो आप ये जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक दोस्तों मोटा मोटी देखें तो आप अगर जनरल कैटेगरी के हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1996 के पहले नहीं होनी चाहिए। अगर आप OBC नॉन क्रिमिनल हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1993 के पहले नहीं होनी चाहिए। और अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1991 के पहले नहीं होना चाहिए। और अगर देखें तो 1/7/2008 के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर पूरा कैटेगरी से के बारे में अपन सोचे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1991 से लेके 1/7/2008 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर आप ITI, डिग्री, डिप्लोमा पास है, फाइनल एग्जामिनेशन हो चुका है तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी भी ट्रेड में, डिप्लोमा में या डिग्री में अगर आपकी फाइनल एग्जामिनेशन नहीं है, आप लास्ट ईयर में हो या लास्ट टर्म में हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलो आगे देखते हैं क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट, आप यहाँ ध्यान में रखिए कि पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब। अगर आप PWBD में आते हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चलो देखते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, आप 10वीं पास होना चाहिए, आपके पास नीचे गए हुए ट्रेड में आप ITI पास होना चाहिए। ट्रेड है फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, मेंटेनेंस मैकेनिक, आप सब ट्रेड देख सकते हो। इसके बाद आप 10वीं पास होना चाहिए। SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, आप किसी भी एक्ट ऑफ 10वीं पास होना चाहिए या फिर ऊपर की किसी भी ट्रेड में आपका अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और में है आप 10वीं पास या फिर आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, किसी भी इन 3 ट्रेड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद आप डिग्री होल्डर भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऊपर दिए गए ट्रेड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, इस ट्रेड के अगर आप डिग्री होल्डर हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलो भाइयों अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, सारा का सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस और क्या होगा एग्जाम पैटर्न। ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है दोस्तों वो 5 स्टेज में डिवाइड है। पहला स्टेज है CBT 1, अब पहला स्टेज है CBT 1, दूसरा स्टेज है CBT 2, तीसरा स्टेज है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसे हम पहले साइको टेस्ट बोला करते थे। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो सारे स्टेज हम डिटेल यहाँ पे देखेंगे। पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज है CBT 1। दोस्तों CBT 1 एक मोटा मोटी देखें तो एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होने वाली है सिर्फ, जिसमें एक पर्टिकुलर एक परसेंटाइल आपको लगेगा नेक्स्ट स्टेप में क्वालिफाई होने के लिए। मीन्स इन शॉर्ट बोले तो CBT 2 में क्वालिफाई होने के लिए आपको CBT 1 कुछ परसेंटाइल दिया गया होगा, कास्ट वाइज 35%, 40%, 50%, ये आपको बस क्वालिफाई करने हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको CBT 1 के मार्क्स
मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे। ये सिर्फ CBT 2 में एंट्री करने के लिए आपको CBT 1 क्वालिफाई करना है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, पैटर्न क्या होगा, 60 मिनट के लिए आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस क्या होगा आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस, यहाँ सारा सिलेबस आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर सकते हो। सेकंड स्टेज है दोस्तों CBT 2। अब CBT 2 क्या होगा, CBT 2 में आपके दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। अब इन CBT 2 में दोस्तों दोनों पार्ट में से पार्ट ए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पार्ट ए के मार्क्स जो आएंगे वो आपको फाइनल सिलेक्शन में काउंट किए जाएंगे। पार्ट बी है, ये सिर्फ आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको लगने वाले हैं। ठीक है, हम देखेंगे भी ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों जो टेस्ट है वो 2 घंटे 30 मिनट की होने वाली है। टोटल 175 क्वेश्चन आने वाले हैं। पार्ट ए जो है 90 मिनट के लिए आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और पार्ट बी में 60 मिनट के लिए आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक गलत आंसर के लिए आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, मैंने जैसे कहा था कि पार्ट ए यही सिर्फ आपके इसके मार्क्स आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए काउंट किए जाएंगे। पार्ट बी एक सिर्फ क्वालिफाइंग है नेक्स्ट स्टेज के लिए, जिसमें आपको सिर्फ ऑल कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लाना जरूरी है। 35% आप मार्क्स ला लेते हो तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, इसका भी सिलेबस आपको दिया हुआ है। पार्ट ए का सिलेबस है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, या आप बहुत लोगों ने कर आप सब लोगों को आपको पता भी होगा। ठीक है, फिर आते हैं सिलेबस फॉर पार्ट बी। मैंने जैसे कहा था कि पार्ट बी एक ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम होने वाली है, जहाँ पे आपको सिर्फ 35% मार्क्स लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए, और इसका सिलेबस रहेगा आप जो भी ट्रेड सिलेक्ट करते हो वो ट्रेड का आपको यहाँ सिलेबस आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पार्ट बी क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर CBT 2, क्वालिफिकेशन वाइज ग्रुपिंग फॉर ट्रेड्स एंड सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपका क्वालिफिकेशन वाइज आपको यहाँ सब्जेक्ट दिए हुए हैं। आप जो ऑनलाइन सबमिशन के वक्त सब्जेक्ट चूज करोगे वही सिलेबस आपको पार्ट में पूछा जाएगा। इसमें आपको सिर्फ 35% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, एक बार आपने दोनों CBT 1 CBT 2 क्रैक कर लिया, क्वालिफाई हो गए, तो आप एंट्री कर जाओगे CBAT में, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको बोलते हैं साइको टेस्ट बोला करते थे। ठीक है, CBAT के मार्क्स और पार्ट ए के मार्क्स, ये दोनों ही मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप दोनों अभी आपने CBAT भी क्वालिफाई कर लिए तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का एक सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल डिक्लेरेशन रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। इसका एक सेल्फ स्क्रीनिंग मेडिकल टेस्ट होगा जो ऑनलाइन होगा, फोन पे होगा। ठीक है, एक बार आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, आपने पार्ट ए और CBAT के मार्क्स आप क्वालिफाई कर चुके हो, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाइड कराने हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, अगर आपके वैलिड डॉक्यूमेंट जो भी है अगर आप वेरीफाई नहीं कर सकते, आपके पास उस वक्त नहीं हो, तो आप डायरेक्टली आप रिजेक्ट हो जाओगे। आपको कोई भी अतिरिक्त टाइम नहीं दिया जाएगा कि ऐसा हो कि ठीक है आप 10 दिन बाद या 5 दिन बाद आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड हमें वेरीफाई करा सकते हो, ऐसा नहीं है। आपको वेरिफिकेशन के दिन आपके सारे वैलिड डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हैं, आपको इसके लिए कोई अतिरिक्त टाइम नहीं दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों अभी से ही आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दीजिए। 1/4/2026 के बाद के आपके डॉक्यूमेंट वैलिड रहेंगे, इसलिए आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं है तो आप अभी से ही आपके डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। फिर आते हैं हम एग्जामिनेशन फी, आपको इस एग्जाम के लिए कितना भुगतान करना है। फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC ST, फीमेल ट्रांसजेंडर एक्स सर्विसमैन, EBC, इनके अलावा सारे कैंडिडेट सारे कैटेगरी वालों को आपको 500 रुपये का भुगतान यहाँ पे करना है। ठीक है, उसमें से भी आपको 400 रुपये का रिफंड हो जाएगा अगर आप CBT 1 अटेंड करते हो, तो CBT 1 एग्जाम अटेंड करने के बाद ही आपको 400 रुपये का भुगतान होगा। वैसे ही SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपको 250 रुपये का भुगतान करना है, वो भी आपको रिफंड हो जाएगा अगर आप CBT 1 अटेंड करने के बाद। इसके लिए आपको आपका वैलिड बैंक नंबर ऑनलाइन सबमिशन करते वक्त सबमिट करना काफ़ी जरूरी है, जो कि आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दोस्तों बात ध्यान रखिए, आपका बैंक अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आपको ये आपका रिफंड अमाउंट आपके अकाउंट में रिफंड होगा, ये आप ध्यान में रखिए। ठीक है, जैसे हमने सारे RRBs के लिंक दिए हुए हैं, ये आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। 20 RRB की जगह निकली है, 20 RRB की लिंक हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अब हम आएंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है इसके लिए? फोटोग्राफ, आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाली है जिसका क्लियर एंड लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर आपके पास स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए जो ब्लैक और ब्लू इंक में होना चाहिए, व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। तीसरा आइडेंटिटी प्रूफ, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड पर का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th के मार्कशीट से मैच होनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपके पास ITI, आपका ITI डिप्लोमा डिग्री होल्डर हो तो आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के हो, EWS हो, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रिसेंट के 1/4/2026 के बाद के होने चाहिए। ये काफ़ी अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने फेल हो जाते हो तो आपको
इसमें बदलाव करने का 26 तारीख के बाद बदलाव करने का कोई चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर रखिए, बना के रखिए और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो मीन्स कास्ट और कैटेगरी जो बोल रहा हूँ, इनकम सर्टिफिकेट होगी, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होगी, आपकी 1/4/2026 के बाद की होनी चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिए। अब हमने आपको कुछ यहाँ पे बुक्स मटेरियल्स आप कहाँ से पढ़ सकते हो, हमने बस आपको सजेस्ट किया हुआ है। ये हमें कुछ 4 बुक्स 4 पब्लिकेशंस आपको दिया हुआ है, आप ये बुक्स से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने जितना हमारे से हो सके हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इस तरह दोस्तों इस वीडियो में हमने सारी जानकारी देने की जेन्युइन कोशिश की है। अगर आपको कोशिश पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको कोई प्रश्न हो, डिफिकल्टी हो तो हमें कमेंट करिए। और अगर आपको लग रहा है कि हाउ टू अप्लाई का लाइव अगर फॉर्म कैसे भरते हैं उसका वीडियो आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।